हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने कुड़वार एकेडमी परिवार में। आइए आज हम आप सभी को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं, जो काफ़ी वर्षों से जो है शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में। जो छात्र-छात्राएँ काफ़ी लंबे वर्षों से बीएड, बीटीसी कर कर और अपनी तैयारी को लगातार जारी किए हैं और वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं। उसके बारे में आज हम खुशखबरी देंगे कि कितनी वैकेंसी किस पोस्ट में किस जगह आई हैं। तो केंद्र द्वारा अभी-अभी घोषणा की गई है विधानसभा में, संसद भवन में ही कि कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं और ये कब भरे जाएँगे, कैसे क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों को अवगत कराएँगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। आइए हम बताते हैं इस जो है नोटिस के माध्यम से क्या-क्या उन्होंने कहा है दिल्ली से केंद्रीय केंद्रीय विद्यालयों में और नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी। तो विधान उसमें जब इसकी बैठक हुई मंत्रियों की, तो वहाँ जो है बताया गया, शिक्षा मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि केंद्र और राज्य को मिलाकर कितने जगह कहाँ-कहाँ कितने पद हैं। पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं, पूरा उन्होंने ब्यौरा बताया कि किस स्टेट में कितने पद खाली हैं और केंद्र में, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में सबके बारे में उन्होंने अवगत किया और लिखित प्रमाण भी दिया। हम उसको भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाएँगे कि किस स्टेट में कितने पद हैं उन्होंने स्वीकृत किए हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या-क्या बताया है। दिया है देश में केंद्रीय विद्यालयों में 7,765 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इन्होंने डायरेक्ट कहा है कि देश में केंद्रीय विद्यालयों में 7,765 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। वहीं आगे इन्होंने कहा है, वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय में 4323 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इन्होंने ये भी कहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय में 4323 शिक्षकों के पद रिक्त हैं और गैर शैक्षणिक कार्यों के भी केंद्रीय विद्यालय में 1617 पद रिक्त हैं। ठीक, गैर शैक्षणिक कार्यों के भी केंद्रीय विद्यालयों में 1617 पद रिक्त हैं। आगे उन्होंने कहा गैर शैक्षणिक कार्यों के नवोदय विद्यालयों में 3056 पद रिक्त हैं। आगे उन्होंने कहा है, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में सांसद अजय माकन के सवाल के जवाब में दी जानकारी। तो शिक्षा मंत्रालय ने राजभवन में कहा, राज्यसभा में सांसद अजय माकन के सवाल के जो है जवाब का उत्तर दिया। तो प्रश्न क्या था, जो भवन में जो है बात की गई, क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या था, हम इसके बारे में भी आप सभी को हम दिखाएंगे। आइए देखते हैं। ठीक, ये रहा भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, राज्यसभा, जहाँ पे बैठक हुई राज्यसभा की। आइए देखते हैं 23/7/2025 की न्यूज है लेटेस्ट, राष्ट्रीय महत्व के शिक्षा संस्थानों में रिक्तियाँ। आइए किन्होंने क्वेश्चन किया और उत्तर। तो बात करते हैं श्री अजय माकन। ये क्या श्री अजय माकन सांसद थे, इन्होंने क्वेश्चन किया। आइए देखते हैं, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। अजय माकन ने जो है बताया, क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे। पहला क्वेश्चन ये था इनका, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। इन्होंने जब क्वेश्चन किया कि हमें ये बताओ कि केंद्रीय विद्यालयों में जो पद रिक्त हैं कितने हैं, क्या कोई पद रिक्त है। तो इन्होंने आंसर दिया का से खा, मतलब इन्होंने दो क्वेश्चन का आंसर दिया, का और खा। खा क्या क्वेश्चन था, नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। इन्होंने दो क्वेश्चन किया, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में कितने पद रिक्त हैं। तो इन्होंने अपना आंसर दिया। आइए उत्तर ये रहा, देखते हैं क्या कहा। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी,
इन्होंने बताया का और खा का आंसर दिया। कहा केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस में शिक्षकों के पदों में रिक्तियां विभिन्न कारणों जैसे नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का खुलने, सेवानिवृत्ति, त्याग पद, पदोन्नति, स्थानांतरण, कर्मचारियों का अन्य विभाग में जाने और विद्यालय के उन्नयन आदि से उत्पन्न होती है। आज की स्थिति के अनुसार आज की स्थिति के अनुसार देश भर में केवीएस में शिक्षकों के कुल 7,765 पद तथा एनबीएस में 4,323 पद रिक्त पड़े हैं। इन्होंने ये कहा कि पूरे देश में मिलाकर केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में कहीं क्या है, नए स्कूल खुले हैं, विद्यालय खुलने से सेवानिवृत्त और किसी कारण त्याग पत्र मिल गया, किसी का किसी स्थान में दूसरे विभाग में चयन हो गया, तो कुल मिलाकर जितने पद रिक्त हुए हैं उन्होंने बताया पूरे देश भर में मिलाकर केंद्रीय विद्यालय में केवीएस में 7,765 केवीएस में और एनबीएस में इन्होंने बताया डायरेक्ट एनबीएस में कि जो है 4,323 पद रिक्त हैं। आगे इन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। इन रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। इन रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया और संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। निबंध निर्बाध शैक्षणिक कार्य सुनिश्चित करने के लिए रिक्त पदों पर अस्थायी अवधि के लिए संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का भी प्रावधान है। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्या है। गा में इन्होंने कहा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी में समूह का के कितने शैक्षणिक पद रिक्त हैं। ठीक, आइए देखते हैं गा का आंसर ये रहा। गा का इन्होंने आंसर दिया कि दिख नहीं रहा होगा, आइए देखते हैं गा में इन्होंने आंसर क्या दिया है उसके बारे में देखते हैं। कहा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी में समूह का शैक्षणिक पदों पर 143 रिक्तियां हैं और इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है। जब इन्होंने पूछा कि एनसीईआरटी में समूह का के कितने पद रिक्त हैं तो इन्होंने बताया 143 पद रिक्त हैं। आगे देखते हैं घा का, आगे जो क्वेश्चन किया गया क्या था देखते हैं। फिर क्वेश्चन घा की बात करते हैं। क्वेश्चन घा क्या था, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई में कितनी रिक्तियां हैं। इन्होंने कहा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी में कितनी रिक्तियां हैं, तो इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई में आज की रिक्ति की स्थिति के अनुसार 60 पद रिक्त हैं। कितने पद रिक्त हैं, 60 पद रिक्त हैं। ठीक, एनसीटीई में कितने पद रिक्त हैं, 60 पद। आगे इन्होंने जो अगला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन गढ़ा इन संस्थानों में और इन संस्थानों में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए रिक्तियों की दर क्या है। इन्होंने क्या बताया, आइए देखते हैं। क्वेश्चन लास्ट था, इन संस्थानों में गैर शैक्षणिक गैर शिक्षण कर्मचारियों की रिक्तियां निम्न अनुसार हैं। आइए देखते हैं। स्वायत्त निकायों के नाम दे रखा है, संस्कृत पद, संस्वीकृत पद और सपदस्य भरे हुए और रिक्त, गैर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक। आइए देखते हैं गैर शिक्षण और गैर शैक्षणिक। इन्होंने कहा केवीएस में संस्वीकृत पद 6,190 हैं और भरे हुए पद क्या है 4,573 और रिक्त पद कितने हैं 1,617 पद। आगे इन्होंने कहा एनबीएस की बात अगर किया जाए, एनबीएस में संस्वीकृत पद है 10,649 और पद सदस्य क्या हैं भरे हुए 7,593 और 3,056 पद क्या हैं रिक्त हैं। आगे क्या है एनसीईआरटी की बात की जाए तो कितने थे 2,044 और भरे हुए 861, कितने पद रिक्त हैं 1,183। एनसीटीई की बात करें
टोटल पद कितने थे स्वीकृत में 123 और भरे हुए 63 हैं और खाली पद कितने हैं 60 पद हैं। तो जो जितने क्वेश्चन पूछा गया सब का आंसर से वहां के जो शिक्षा मंत्री थे वो दिए। ठीक, आगे इन्होंने कहा साथ में कहाँ किस जगह कितने पद हैं, कहाँ किस जगह कितने पद हैं, किसके बारे में जो है देखते हैं। यहाँ देख इसको मिलाएंगे, यहाँ देखेंगे क्या है इन स्थानों में अगर पद की बात करें कहाँ कितने पद थे उसके बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। आइए हम दिखाते हैं। थोड़ा यहाँ मिट गया है, आइए आपको दिखाते हैं कहाँ कितने पद हैं, इसके बारे में भी इन्होंने चर्चा किया है। ये रहा, ठीक, आप सभी के सामने। तो यहाँ हम देखेंगे हर स्टेट में कितने पद कहाँ क्या हैं। आइए देखते हैं। तुम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, आइए यहाँ बात करें क्या दिया है। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में शिक्षण और गैर शिक्षण रिक्तियों की कुल संख्या का राज्य संघ राज्य और संघ राज्य क्या है क्षेत्रवार हम बताएंगे कि यहाँ कितने पद हैं। अगर बात किया जाए राज्य, यहाँ दिया है राज्य क्षेत्र का नाम अंडमान और निकोबार द्वीप में कितने पद हैं शिक्षण के 19 और गैर शिक्षण के 2, टोटल कितने हैं बात किया जाए यहाँ 2। ठीक, और नवी मतलब नवोदय विद्यालय ये है केंद्रीय विद्यालय, ये क्या है नवोदय विद्यालय। ठीक, एनवीएस ये है केवीएस का केवीएस और ये क्या है एनवीएस। ठीक, इसमें तो यहाँ बात करें आंध्र प्रदेश की बात करें 360 और 41 और अरुणाचल प्रदेश की बात करें 207 और 27। अगर यहाँ टोटल बात किया जाए टोटल जितने भी स्टेट हैं, यहाँ हम आते हैं उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश से जो हैं यूपी से यहाँ देखा जाए 357 क्या है गैर शिक्षण में है और गैर शिक्षण शैक्षणिक में 118 टोटल पद है। इसी प्रकार एनबीएस में भी क्या है 261 और 222। तो जितने भी हैं सब जगह जो है कितने कितने पद हैं केंद्रीय विद्यालयों में और नवोदय विद्यालयों में ये स्वीकृत कर कर इन्होंने एक टेबल के माध्यम से ही लिखित प्रमाण दे रखा है। तो यहाँ बात करें कुल कितने पद दिखा रहा है एनबी केवीएस में 7,765 और टोटल की बात है 4,323 पद कहाँ दिखा रहा है एनबीएस में। तो यहाँ बात करें अब तमिलनाडु में नोट में दिया है तमिलनाडु राज्य ने अभी तक नवोदय विद्यालय योजना को स्वीकार नहीं किया है, तो तमिलनाडु का नहीं है। तो इन्होंने लिखित भी प्रमाण आप सभी को दिया है। तो आइए देखते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी नवोदय विद्यालय जो और केंद्रीय विद्यालय में जितनी भी वैकेंसियां स्वीकृत हुई हैं इसके बारे में आप सभी को बताया गया। अब आगे कोई अपडेट आती है नोटिफिकेशन को लेकर तो आपको सबसे पहले इस YouTube चैनल पर आप सभी को मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं अगर कोई क्वेश्चन होता है कहीं डाउट होता है तो वीडियो को दोबारा भी बताया जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।